धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है। रामदेव को यानी कि बाबा रामदेव को यानी कि योग गुरु बाबा रामदेव को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया गया है। उनका बहिष्कार किए जाने की मांग तेज हो गई और यह मांग कोई और नहीं भगवाधारी साधु संत कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिर वो क्यों ऐसी मांग कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि रामदेव ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उनको गद्दार बताया जा रहा है, हिंदू विरोधी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या वाकई में रामदेव ने अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश की है या इसके पीछे भी उनका कोई धंधा छिपा हुआ है? जी हां, योग शुरू किया और उसके बाद धंधे की दुनिया में, कारोबार की दुनिया में उन्होंने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को पछाड़ दिया है। तो उन्होंने जो है नया कारनामा किया है जिसमें वो एक दरगाह पर, जी हां एक दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है तमाम तरीके की बातों का। उसके क्या माने निकलते हैं वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। पूरी खबर 3 हिस्से में आपके सामने रख रहा हूं। काफी दिलचस्प पहलू हैं, हो सकता है इस खबर से आप रूबरू अभी तक हो भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बड़ी खबर है और इसे बड़ी खबर के तौर पे देखिए। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं कि रामदेव के खिलाफ आखिर चल क्या रहा है। तो रामदेव को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आर्य समाज रामदेव का बहिष्कार कर दे, क्योंकि आर्य समाज के ही संत माने जाते हैं रामदेव, जो अपने आप को बाबा रामदेव कहलवाते हैं, योग गुरु बाबा रामदेव कहलवाते हैं। हालांकि लोग अब उनको लाला रामदेव यानी कि एक धंधेबाज रामदेव कहने लगे हैं, कारोबारी रामदेव कहने लगे हैं। उनका विरोध करने के लिए जो सबसे पहला स्वर सुनाई दिया है, जो सबसे पहली आवाज सुनाई दी है, वो सुनाई दी है यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी की। उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि रामदेव ने जिस तरीके से पीराने कलियर दरगाह पर जाकर वहां मन्नत मांगी है, चादर चढ़ाई है, उससे उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है, हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, उसके साथ खिलवाड़ किया है। और मैं मांग करता हूं कि आर्य समाज उनका बहिष्कार कर दे। मैं अभी तक आर्य समाज के संत के तौर पर उनकी बहुत इज्जत करता था और उनको दयानंद सरस्वती का प्रचारक मानता था, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है और कब्र की पूजा करके उन्होंने साबित कर दिया है कि वो गद्दार हैं, उन्होंने गद्दारी की है और उनके खिलाफ अब आर्य समाज को एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा ये खबर भी आप देख सकते हैं जो हरिद्वार से छपी है। हरिद्वार में साधु संत भी रामदेव के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने भी रामदेव पर गंभीर आरोप लगाए हैं, हिंदू विरोधी बताते हुए कहा है कि वो अपने आप को सेकुलर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, सेकुलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हिंदू धर्म से उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए और आर्य समाज उनका बहिष्कृत कर दे, साफ तौर पे इनकार कर दे कि अब आर्य समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा एक हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, लेकिन मैनस्ट्रीम मीडिया खबर आपको नहीं दिखा रहा है क्योंकि रामदेव सबसे ज्यादा विज्ञापन मीडिया को देते हैं। अगर मीडिया की औकात इतनी है तो दिखाए खबर, विज्ञापन उसी दिन बंद हो जाएगा रामदेव की ओर से आने वाला पतंजलि कंपनी का। खैर छोड़िए, अब देखिए रामदेव इस मामले में क्या कह रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में आपको बता देता हूं। इस बारे में रामदेव ने 2 ट्वीट किए और 2 ट्वीट करके उन्होंने सफाई देने की कोशिश की। हालांकि सफाई देते हुए उन्होंने उनका विरोध कर रहे लोगों को करारा जवाब भी दिया है। तो बारी बारी से तमाम चीजें आपके सामने रख रहा हूं। पहले ट्वीट में वो लिखते हैं कि भैया दिल्ली से उत्तराखंड वापस लौट रहे थे, उनके साथ कर्नाटक के उनके 2 दोस्त थे, हो सकता है मुस्लिम ही हो दोनों, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया। और वो लोग कहने लगे कि कलियर शरीफ की दरगाह पे जाना है, साबिर मियाँ की दरगाह पर जाना है। तो वो उनके साथ वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पे जाके जो भी वहाँ प्रक्रिया होती है वो की। और वो पाखंड में कभी विश्वास नहीं रखते हैं। जो लोग उन्हें इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, वो असल में उनसे दुश्मनी रखते हैं और उनसे बैर रखते हैं। इस तरीके की तमाम चीज़ें की। अब मैं ट्वीट के जरिए उनकी चीज़ों को पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं जन्म से पाखंड का और अंधविश्वास का घोर विरोधी रहा हूँ, ये लिखते हैं अपने ट्वीट की पहली लाइन में। आगे लिखते हैं वो, और धर्म और ऋषि धर्म के अनुसार ही अपने जीवन को आचरण करता हूँ, उसके अनुरूप ही अपना आचरण करता हूँ और ये अपमानजनक जो है शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, एक सन्यासी धर्म निभाता हूँ। इस तरीके की तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी हैं और सनातन धर्म की जितनी मान्यता है उनका पालन करता हूँ। मुझसे प्रेम करने वाले
कर्नाटक के 2 लोग वहां पे गए, उनके साथ मैं भी चला गया। वहां पे उस बात को लेके मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं मुझ पर, वो काफी गंभीर आरोप हैं। इस तरीके से उन्होंने पहला ट्वीट किया। दूसरा ट्वीट में कहते हैं कि हिंदू विरोधी लोग दुष्प्रचार व षड्यंत्र करें, हिंदू विरोधी लोग दुष्प्रचार व षड्यंत्र करें तो यह समझ में आता है, लेकिन जब हिंदू लोग जो हैं वो बैर रख के विरोध करें तो उससे बहुत आश्चर्य होता है। यानी कि वो सीधे तौर पे कह रहे हैं जो उनकी आलोचना करें उनसे दुश्मनी के तौर पे करें। ईश्वर हमें ऋषि की संतानों को संगठित रूप से, यानी कि अपने आप को बता रहे भाई हम ऋषि की संतानें हैं, जो भी तमाम भगवाधारी साधु संत उनका विरोध कर रहे हैं वे भी ऋषि की संतान है, तो शांतिपूर्वक जीने का आशीर्वाद दे और साथ रहने का आशीर्वाद दे। इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देकर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की है, लेकिन लगता नहीं है कि मामला इतनी आसानी से दब जाएगा। अब खबर के तीसरे हिस्से में कुछ राजनीतिक चीजों पर गौर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस खबर के क्या माने निकाले जा सकते हैं। देखिए, तस्वीरें कोई सामने नहीं आ पाई हैं, हमारे पास कोई खबर भी नहीं है कि हम बता सकें कि वहां रामदेव पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो इन साधु संतों ने बवाल मचाया, हंगामा किया, विरोध किया, उसी के आधार पर हम कह रहे हैं। पहला मतलब यह निकाला जा सकता है कि रामदेव अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वहां की इस तस्वीर के आधार पर सिर्फ भारत के मुसलमानों के बीच ही नहीं, पूरी दुनिया में फैले हुए मुसलमानों के बीच, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इसको वो अपने धंधे, यानी कि जो उनका कारोबार है, जो उनकी कंपनी है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? 2 तरीके की चीजें समझिए। देखिए, एक तो इनके तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें गोमूत्र मिलाया जाता है, ये तमाम तरह की अफवाहें हैं, या कहा जाता है कि हर चीज में गोमूत्र मिला के लोग बेचते हैं, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी चाहे वो इंडिया में हो चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, वो इनके प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करती है। इससे काफी परेशान है, इनकी कंपनी को ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, वो इनका धंधा कारोबार नहीं हो पा रहा है। उसके लिए उन्होंने हाल फिलहाल में एक आइडिया निकाला था अभी, जो आपने देखा होगा कि इन्होंने अपने तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर हलाल का ठप्पा लगवा लिया। जमीयत उलमा हिंद नाम का जो संगठन है, जिसको महमूद मदनी, अरशद मदनी, चाचा भतीजे दोनों चलाते हैं, उनमें से ही किसी एक संगठन ने जो इनके लिए सिफारिश की और उस सिफारिश के बाद हलाल कमेटी ने इनके जो प्रोडक्ट्स है उस पर ठप्पा लगा दिया और बता दिया कि इनके प्रोडक्ट हलाल हैं। यानी कि चाहते हैं कि भाई मुस्लिम इनके प्रोडक्ट लें, इनके कंपनी में बने हुए सामान को खरीदें और उसका इस्तेमाल करें। एक चीज़ तो ये समझिए, यहाँ पे ये अपनी उपस्थिति दिखा के उन मुसलमानों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, हरिद्वार से हूँ मैं भी, हरिद्वार के अंदर ही कलियर शरीफ आता है, रुड़की के अंदर आता है, रुड़की जो है वो हरिद्वार जिले का ही हिस्सा है। मैं देखो उन साधुओं की तरह नहीं हूँ जो धर्म संसद में खड़े होकर जहर उगल रहे थे, मैं तो तुम्हारी दरगाह पे भी जा रहा हूँ, वहाँ चादर भी चढ़ा रहा हूँ और तमाम चीज़ें कर रहा हूँ। बस क्या चाह रहा हूँ, मेरा धंधा बढ़ा दो, मेरे प्रोडक्ट खरीद लो। ये एक इनकी कोशिश हो सकती है। इसके अलावा इस तस्वीर के दूसरे माने निकाले जा सकते हैं कि रामदेव की इमेज अभी तक रही है मुस्लिम विरोधी के तौर पर, या यूं कहें कि वो कट्टर हिंदू दिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ चीजें देखिए, जिस वक्त फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया तो उस वक्त रामदेव का रिएक्शन जो है वो आप गूगल यूट्यूब कर सकते हैं, आपके सामने आ जाएगा। रामदेव ने कहा कि अयोध्या में फैज का क्या मतलब है भाई, अयोध्या में फैज का क्या मतलब है, यानी कि हिंदुओं के इलाके में फैज का क्या मतलब है, वही कहना चाह रहे थे। ये बयान उनका था। इसके अलावा आपने देखा होगा जब दीपावली पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी पटाखों पे, तो रामदेव ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इतना दम है कि बकरीद पे जो कुर्बानी होती है, खून नालियों में बहता है और तमाम जगह बहते बहते सड़कों पर भी बहता है, क्या उस पर भी कुर्बानी पर रोक लगा सकता है? हिंदुओं की धार्मिक मान्यता पर ही जो है जो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। ये तमाम बयान इन्होंने दिए हैं, तो इससे इनके धंधे पर जो है काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी इससे दूरी बनाए हुए है। इसके अलावा आप इनकी इस टैक्टिस को, इस उपस्थिति को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमेशा ये यही करते हैं, धंधा बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले योग लाए, योग के बाद अपना धंधा शुरू किया। इसके अलावा आपने देखा होगा सबसे पहले इन्होंने मैगी को लेकर क्या बवाल करवाया, लोग ऐसा कहते हैं, और फिर उसके बाद अपना नूडल लॉन्च कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कोरोना का दौर चल रहा था, पहले इन्होंने डॉक्टरों को भला बुरा कहा, उनको बुरा साबित कराया कि वो तो मार रहे हैं लोगों को, ऑक्सीजन होने के बाद भी अस्पताल में ले जाके भी मार देते हैं। आईएमए ने इनके खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे किए, लेकिन उसी बार में इन्होंने अपनी कोरोनिल किट लॉन्च करवा दी मोदी सरकार के मंत्रियों को बुला के, और खूब खुलेआम मेडिकल स्टोर पे बिक रही है, जबकि आज तक उसको कोई मान्यता भी नहीं मिली है। उसे कोरोना की दवाई बना के बिकवा रहे हैं। तो ये इनकी एक आदत है कि अपना धंधा बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसी क्रम में इन्होंने शायद ये कदम उठाया है, वरना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। अब मीडिया भी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि रामदेव के खिलाफ उस तरीके से कोई खबरों को दिखा सके, क्योंकि सबसे बड़ा विज्ञापनदाता आज पतंजलि है
और सरकार भी उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती है, क्योंकि पर्दे के पीछे बताया जाता है कि बड़े बड़े लोगों का पैसा पतंजलि के अंदर रामदेव की कंपनी में लगा हुआ है। अगर रामदेव के शेयर गिरे, मार्केट में वैल्यू डाउन हुई, तो नुकसान उनका भी होगा। इसलिए इस मामले को दबा दिया जाएगा थोड़े मोड़े से विरोध के बाद। यह भी समझा जा सकता है जो साधु लोग विरोध कर रहे हैं वो भी अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं रामदेव पर अटैक करके, ताकि कल को अपना एक धंधा वो भी शुरू कर दें, अपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दें और कह दें कि देखिए रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं वो तो हलाल हो चुके हैं। क्योंकि ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें आप देख सकते हैं कि रामदेव के प्रोडक्ट पर हलाल लिखे जाने के विरोध में आचार्य बालकृष्ण को सफाई देनी पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में मांस मिलाया जाता है। ऐसा नहीं है, हम लोग सफाई देना चाहते हैं कि जो खाने पीने के प्रोडक्ट होते हैं उन पे हलाल का ट्रेडमार्क या जो भी लोगो वगैरह लगा होता है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी राजनीति हो सकती है, लेकिन जो भी है खबर बहुत बड़ी है जिस पे बहुत सारी बातें आपके सामने आनी चाहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।